Hello, dear student of class 7. Now I start our book exercise of your chapter number 1. Here is book exercise. Now move to our book exercise. Please open your book and tick mark the exercise. है ना, टिक करना है आपको एक्सरसाइज पे, बट यूज़ ओनली पेंसिल, नॉट यूज़ पेन, बिकॉज यू राइट रॉन्ग, है ना, आप गलत लिख सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है. सो मूव टू आर ए पार्ट. Book exercise of your chapter number 1. See on your book please. Hopscotch is not a very popular game. अब क्या है, in each pair of sentences tick the statement that is more appropriate about hopscotch. आपको जो ज़्यादा बेटर लगती है hopscotch के अकॉर्डिंग उसको आपने क्या करना है, टिक करना है. तो देखिए यहाँ पे क्या है, hopscotch is a very popular game. It is well known and simple game. तो क्या है, वेल नोन है, सब जानते हैं, और सिंपल गेम है. तो हम किसको टिक करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को. आपने भी बुक पे सेकंड पार्ट को टिक करना है. यहाँ पे आपकी स्पेस है तो आप टिक करिएगा. सेकंड है, इट इज़ ईजी एंड नीड्स वेरी लिटिल स्पेस टू प्ले. तो यही हो सकता है ना कि बहुत ईजी है और बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है हमें इसको खेलने के लिए. सेकेंड है, प्रेपरेशन मेक्स इट ईजी टू प्ले. प्रेपरेशन तो कोई चाहिए नहीं, इसको सिर्फ लिटिल स्पेस चाहिए. तो ये रहा आपका सेकेंड का ए पार्ट. The third one is the main aim of the game is to hop on one foot without touching lines. The second है, the main aim is the game is to hop across the square of the grids. आपको ग्रिड के जितने भी स्क्वायर हैं उनको आपने क्रॉस करना होता है. ये नहीं है कि आपको टच लाइन नहीं करना, तो वो तो फिर कभी गेम फिनिश ही नहीं होगा ना. तो इसका सेकेंड, आफ्टर टॉसिंग द मार्कर यू मस्ट हॉप द 8 स्क्वायर. आफ्टर टॉसिंग द मार्कर यू मस्ट हॉप अक्रॉस 8 स्क्वायर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो ये रहा फोर्थ का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, आगे भी जाना और पीछे वापस भी तो आना है आपको. फिफ्थ वन इज द स्किल्स रिक्वायर्ड ऑफ और हॉपस्कॉच आर निम्बलनेस एंड बैलेंस इन मूवमेंट. आपको निम्बलनेस भी चाहिए और बैलेंस भी चाहिए, है ना. तो सो फिफ्थ का है ए. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज. 6 है, ये इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि आपका जो 6 एक्सरसाइज ए का 6 है आपकी स्टेटमेंट, वो आपके नेक्स्ट पेज पे है. तो मैंने यहाँ इसको इंसर्ट किया है, तो इसीलिए आप नेक्स्ट पेज पे देखिएगा. देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर द गेम ऑफ स्कॉच हॉपस्कॉच. देयर आर वेरिएशंस. रूल्स नहीं है, वेरिएशंस है. रूल्स तो सबके एक ही है कि खेलना तो उसको एक ही तरीके से है, लेकिन वेरिएशंस को चेंजिंग आते जाते हैं. चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्ले दिस गेम. सो चिल्ड्रन ऑल ओवर द प्ले सम वेरिएशंस ऑफ गेम्स, है ना, वेरिएशंस हैं. तो 7th का है बी पार्ट, इसको टिक करेंगे. 8th है, हॉपस्कॉच इज़ अ स्ट्रीट गेम बिकॉज इट प्लेज ओनली द स्ट्रीट्स. हॉपस्कॉच इज़ अ स्ट्रीट गेम बिकॉज चिल्ड्रन कैन प्ले वेयर दे कन्वीनियंट. कि इसीलिए इसको स्ट्रीट गेम कहा जाता है क्योंकि बच्चे वहीं खेलते हैं जहाँ उनको कन्वीनियंट लगता है, जहाँ उनको आसान होता है खेलना. ये थोड़ी ना घर के बाहर जाके हम कहीं ग्राउंड में चले जाएँ और वहाँ जाके खेलें. तो छोटे बच्चों के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है. सो मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. Dear children, your next exercise is B and C is the question, and I also send you a PDF for question आंसर का आपको एक PDF मिल जाएगा. तो now move to our next exercise E. Sport and game mean more or less the same. Such words are called synonyms. Now here one term is synonym. Read these set of synonyms, look up their meaning in dictionary, and the third synonym you of your own. आपको डिक्शनरी से फाइंड आउट करना है, जस्ट टू ट्राई इट योर सेल्फ. आप खुद ट्राई करिए इसको, डिक्शनरी से मीनिंग्स ढूंढिए इसके. जैसे फर्स्ट वन है, बट आई कैन सॉल्व इट कॉमनली और नॉर्मली. कॉमनली मीन्स क्या होता है जनरली. फर्स्ट टर्म इज सिनोनिम्स. सिनोनिम्स होते क्या है ना, सिनोनिम्स क्या होते हैं जिनमें सेम वर्ड्स होते हैं. सेम मीन्स उसका मीनिंग सेम होता है, लेकिन उसको कुछ कई और तरीके से भी बोल सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए जैसे है सिंपल है, तो सिंपल को हम ये भी तो कह सकते हैं अनकम्प्लिकेटेड. मीन्स बोलने का तरीका क्या है, इसका वर्ड हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं ना. सेम वर्ड जिसको कहते हैं हम, सिनोनिम्स होते हैं सेम वर्ड्स, और एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स. तो सिनोनिम्स क्या है, वर्ड्स अलग अलग तरीके से जो उनका मीनिंग होता है वो सेम ही होता है. जैसे हम हिंदी में भी अब आप लोग हिंदी में भी यूज़ करते ही हो, जिसको जैसे कॉमनली है, तो कॉमनली का सो सिनोनिम्स हो गए हमारे सेम वर्ड्स.
सेम वर्ड्स, कि इनको अदर वे में भी कहा जाता है। सो कॉमनली को हम क्या कहते हैं, नॉर्मली और यूजली, USUALLY। आई थिंक विजिबल हियर वेयर आई एम राइटिंग। वेरिएशंस एंड अल्टरनेटिव्स, वेरिएशंस होती है मॉडिफिकेशंस, MODIFICATIONS, modifications, lateral and adjacent, adjoining, 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 space, territory, space क्या होता है, कोई भी स्पेस, जगह, सिंपल और अनकम्प्लिकेटेड होता है एफर्टलेस, एफर्टलेस ना। नाउ मूव टू आवर सिक्स पार्ट, अमेज्ड और सरप्राइज्ड, शॉक्ड, हैरान हो जाते होते हो आप किसी चीज़ को लेके, अमेज्ड, हाउ अमेजिंग, हाउ वंडर। नोन और रिकॉग्नाइज्ड, जिसको आप जानते हो, फेमिलियर, फेमिलियर भी सेम वर्ड है कि आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो उसको। टॉस, थ्रो, और होता है हॉल, हॉल भी होता है फेंकना, जैसे आप किसी चीज़ को थ्रो करते हो, फेंकते हो। बैलेंस मीन्स आपने आपको बैलेंस बना के रखना, जहाँ इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी और सुपलनेस, एलिजिबिलिटी और सुपलनेस होता है डेक्सटेरिटी, DEXTERITY, डेक्सटेरिटी। Now I complete your book exercise E. Move to your next exercise F. Which word from the box you add at the beginning and the end of the each word is this sentence is said to the make new words, write the new words from the on the blanks, and आपको क्या करना है इसमें देखिए, see here, first one is read and watch out। तो रीड और वॉच आउट को आपको इसको, ये जितने भी चारों वर्ड्स हैं इसको आपने इसके साथ मैच करना है। जैसे रीड आउट हो गया, बॉडी को हो गया, बॉडी किसके साथ मैच हो रहा है ना, और ओवर हो गया, थिंक ओवर हो गया, शिप हो गया, मीन्स ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको आपको इसके साथ मैच करना है, आपको इसके साथ ज्वाइन करना है। तो देखिए फर्स्ट का क्या हो सकता है, फर्स्ट वन इज आई एम राइटिंग हियर, सॉरी, रीड, रीडेबल, रीड को एबल्स के साथ हो सकता है, और किसके साथ होता है, रीड आउट भी होता है, रीड आउट भी हो सकता है, और क्या होता है रीड का, रीड नहीं है, नेक्स्ट है हमारे पास वॉच है, WATCH, वॉच, वॉच एबल होता है, वॉच एबल होता है, और क्या हो सकता है, आई एम राइटिंग हियर, मेरा जो रिटन पोर्शन है मैं यहाँ लिख रही हूँ। थिंक क्या है आपका, ओवर थिंक हो सकता है, फर्स्ट का ही है आपका ओवर थिंक आ गया, ओवर थिंक कर सकते हो, और क्या कर सकते हो इसमें, थिंकेबल होता है, थिंक एबल, आपको बुक के ऊपर ही लिखना है, यहाँ ये जो स्पेस दिया गया है यहीं आपको लिखना है सारा। थिंकेबल है, और एन्जॉय के साथ होता है एन्जॉयएबल, एन्जॉयएबल ना। नंबर सेकंड है आपका, सेकंड के मैं यहाँ जो स्पेस है यहाँ लिख दूँगी, बाकी जो बचेंगे वो नीचे लिख दूँगी। टर्न, डू और कम विद, तो यहाँ है टर्न आउट, TURN, टर्न आउट, ओवरटर्न, ओवर टर्न, डूएबल, डूएबल है, ओवरडू है, ओवरडू, ये देख लीजिएगा आप ना, ओवरडू है। उसके बाद में सेकंड जो बच गए हैं वो यहाँ लिख रही हूँ, आउटकम, आउटकम, ओवरकम, ओवरकम, और है विदाउट, विद भी है ना साथ में, तो विदाउट। नाउ थर्ड इज, थर्ड आपका क्या है, टुक, ड्रॉ, मेक, डू,
तो टुक क्या होता है, ओवरटुक होता है, ओवरटुक। और क्या है, ओवरड्रॉ है, मेकओवर, डूएबल, यहाँ मैं लिख रही हूँ डूएबल, डू है ना यहाँ पे, ये देखिए, तो एबल के साथ होगा डूएबल। और है ओवरडू। नाउ फोर्थ वन इज हार्ड, हेड, यार्ड, रेक। तो क्या आएगा इसका, हार्डशिप के साथ मैच हो गया शिप। और ओवरहेड, शिपरेक मीन्स जो तूफान आता है तो जहाज़ टूट जाता है साइडों से, शिपरेक। और क्या होता है, शिप यार्ड ना। तो ये आ गया हमारा शिप, ये W है आपका। और इसके आगे जो है ये मैं फोर्थ वन इज यहाँ लिख देती हूँ आपका शिप यार्ड, YARD, शिप यार्ड। अगर आपको नहीं भी समझ आए तो आपको सीधा इनके साथ मैच करना है, आप स्पेलिंग आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ वन इज फियर, होल थिंग। फियर का क्या हो सकता है, फियर समवन, होलसम एंड समथिंग। तो फिफ्थ का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समथिंग है ये, समथिंग। नाउ सिक्स्थ इज नो बॉडी, एवरीबॉडी, वर्कआउट, वर्केबल, सिक्स्थ ये वर्केबल एंड बॉडीगार्ड, ना। तो ये हमारा जो हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर F। नाउ मूव टू एक्सरसाइज नंबर G। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। जो आपको ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं आपको उसको यूज़ करके लिखना है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। हॉपस्कॉच, टापू और पांडी डैश। यहाँ पे गेम भी लिखा है, चिल्ड्रन इंडिया भी लिखा है, तो दोनों को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट वन आएगा आपका हॉपस्कॉच, टापू और पांडी आर नेम्स ऑफ द गेम। किसके नेम है, कित, द चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन play in India. Now second is it is a dash game played hopping square grid. तो क्या आएगा, it is a game played by hopping over 8 स्क्वायर्स होते हैं ना, और 1 ग्रिड होता है। 8 स्क्वायर्स, 8 नंबर्ड स्क्वायर, नंबर्ड NUMBERED, नंबर्ड स्क्वायर्स इन अ ग्रिड।
ग्रिड आपको दिया गया है उसको ही यूज़ करना था आपको, है ना। नंबर 3 है आपका हॉपस्कॉच इज़ अ गुड टेस्ट ऑफ एंड। तो आपको कैसे लिखेंगे, हॉपस्कॉच इज़ अ गुड टेस्ट फॉर agility एंड बैलेंस। बैलेंस के लिए भी टेस्टिंग होती है ना, BALANCE, कि आपका बॉडी बैलेंस आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हो कि नहीं। फोर्थ वन इज़ द गेम डैश फन एंड इंटरेस्टिंग। गेम क्या है, गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग and fun to play. So complete your book exercise, dear student. G, overall complete your chapter, but your question part is also remaining, so I send you a PDF for question answers. So thank you.